बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब इसी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन भी यहाँ पर हमने लिखा है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं, जबकि वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बनाते हैं और इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं। सो एक्चुअली दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। अगर इन्वायरमेंट में इसकी परसेंटेज की बात की जाए तो अराउंड अबाउट 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा ये प्लांट डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब अगर एक्वेटिक प्लांट्स और अल्गी की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इन द फॉर्म ऑफ CO3 एंड HCO3 के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी। जबकि लैंड में जो प्लांट्स होते हैं लैंड प्लांट, तो ये इन द फॉर्म ऑफ CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के बॉडी में एंटर होके इनसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होती है, इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक लीफ का डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लीफ में क्या होती है, एक स्मॉल पोर्स होती है, ओपनिंग्स होती है जिसकी थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में आती है। और इट द रीजन जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होते हैं तो यही जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इन्हीं पोर्स और ओपनिंग के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब यहाँ पर इस पोर और ओपनिंग को जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में आते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है, इस पोर और ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हमारे पास एक फोर्स है ओपनिंग से जिसकी थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में आते हैं। अब इस स्टोमेटा के इर्द गिर्द हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गॉड सेल्स, और यही गॉड सेल बेसिकली स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये स्टोमेटा एट द डे टाइम ये ओपन रहता है जबकि नाइट टाइम में ये स्टोमेटा क्लोज होता है। अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट की बॉडी में एंटर होता है तो ये कहाँ पर यूज होता है और इनसे किस तरह से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशंस होती है। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बेसिकली केल्विन साइकिल में होता है। केल्विन साइकिल में इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके इनसे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। डिटेल में हम डार्क रिएक्शन में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके इनसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए केल्विन साइकिल जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन और लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन भी इसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड की यूज होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की थ्रू प्लांट में आया है इनके साथ एक पाइप कार्बन शुगर को अटैच किया जाता है जिसको हम कहते हैं राइबोलोस बिस्फॉस्फेट RUBP कहलाता है। इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच किया जाता है और ये जो इनकी पैक्सिंग होती है और अटैचमेंट होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसको हम कहते हैं रोबेस्को एंजाइम। तो रोबेस्को एंजाइम हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर कहलाती है। तो ये एंजाइम इनकी फिक्सेशन करती है, तो इससे बनता है एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन इनसे होती है। 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है, लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ये अनस्टेबल होता है और ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल और फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड बनते हैं।
तो ये जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड होते हैं ये बेसिकली 3 कार्बन होते हैं। तो इसी वजह से हम काइलवन साइकिल को C3 पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, यानी इनऑर्गेनिक जो कार्बन है इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हिस्सा बनाया जाता है। तो इस वजह से इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन? जिसमें इनऑर्गेनिक कार्बन को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बनाया जाता है, इस प्रोसेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं। तो इसी तरह से बेसिकली ये पीजीए बनता है और यही फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को फर्दर रिएक्शंस के थ्रू इनसी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सा प्रोसेस था जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। यानी ग्लूकोज का मेन बैकबोन बेसिकली यही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो इनका मेन बैकबोन यही कार्बन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुई, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, तो जितनी भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो इनका मेन बैकबोन ऑफ हाइड्रोकार्बन यही कार्बन बनाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आता है प्लांट की बॉडी में। इसके अलावा बुक में कुछ बॉन्ड का भी जिक्र है जिसमें यही कार्बन पार्टिसिपेट करती है। जिस तरह से आप देखिए हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं फ्रॉम द स्मॉल यूनिट जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ये एक ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जब ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जिसको हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं या 2 मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू ए स्पेशल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में भी क्या होती है, यही कार्बन पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन हमारे पास एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स है और ये बने होते हैं फ्रॉम द स्मॉल यूनिट जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में भी क्या करते हैं, यही कार्बन पार्टिसिपेट करता है। सो दिस इज एक्चुअली द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है तो इसकी एब्सेंस की वजह से देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है। ऐसे फैक्टर जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक प्रोसेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्सेंट हो तो इसकी एब्सेंस की वजह से ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस। तो समराइज करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। तब देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इनमें मेन कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, क्योंकि इसमें बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक फूड बनते हैं और यही ऑर्गेनिक फूड में जो कार्बन्स होते हैं वो बेसिकली ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। यानी सिंपली अगर इसकी एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे आपके पास हाउस है तो ये हाउस बना होते हैं फ्रॉम द ब्रिक्स। इसी तरह से ये जो ग्लूकोज है ये बेसिकली एक घर की तरह ही है, एक हाउस की तरह ही है और इनका जो मेन ब्रिक्स है वो बेसिकली कहलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये ब्रिक्स एब्सेंट है तो यहाँ पर किस तरह से हाउस ग्लूकोज बनेगा। सो दिस इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।